मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 के लिए हमारा विषय संस्कृत है और ये रुचिरादित्य विभाग की आपकी संस्कृत की पुस्तक है जिसका हम लोग पंचम पाठ यानी कि 5वां पाठ पढ़ रहे हैं। पंडिता रमाबाई, ये पंडित रमाबाई के बारे में है अपनी कक्षा के लिए। तो उसका नाम है पंडिता रमाबाई। ये एक संस्कृत की लेखिका थी। तो ये बहुत विद्वान थी और इन्होंने कई पुस्तक भी लिखे हैं। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जन्म जो हुआ था 1858 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1922 ईस्वी में हुई है। तो इन्होंने ना स्त्री जाति के लिए, खासकर जो विधवा महिलाएं, जो असहाय महिलाएं हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया, बहुत सहायता की। उनके लिए आश्रम भी है उनके पुणे में, बॉम्बे में। तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और जिस समय मतलब स्त्रियों को पढ़ाना मुश्किल था, उस समय उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, पढ़ाई की और उसमें मतलब पंडित विदुषी का उनको खिताब दिया गया। मतलब वो कवित्री थी, बहुत अच्छी संस्कृत की ज्ञाता थी और उन्होंने किस तरह अपने जीवन में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और मानव जीवन या मनुष्य उनके जीवन में मतलब आगे बढ़ने के लिए उनकी किस तरह से सहायता करनी चाहिए, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य किए हैं। खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं को पढ़ना सिखाया और उन संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। उनकी माँ भी, उनके पिता का नाम था अनंत डोंगरे जी और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। और उन्होंने पाठ में है, दूसरे वाली वीडियो में आपको मैं पूरे एक्सप्लेन करूंगी। संस्कृत का हिंदी भावार्थ आपको सरल समझाऊंगी। आप लोग पूरे वीडियो अच्छे से देखिए, शब्दों को संस्कृत का उच्चारण कीजिए और समझिए कि संस्कृत में कौन से शब्द के लिए कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन और किस तरह से उच्चारण करते हैं, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो हम लोग जानेंगे विदेशी पंडिता रमाबाई के बारे में, उनके बारे में कि उन्होंने किस तरह से महिलाओं का समर्थन, महिलाओं के लिए योगदान दिया है और उनके विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण कार्य किए। वो कलकत्ता गई, कलकत्ता में उन्हें विदुषी का खिताब मिला, उनको बहुत सारे वहाँ सराहना मिली, उनको पुस्तकें मिली हैं, उनको अवार्ड्स मिले हैं। वो इंग्लैंड तक गई है जहाँ पे उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रचार किया है। तो इस तरह से उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अपने अपने माध्यम से हर एक विषय के लिए प्रोत्साहन दिया है और अपने कार्य के लिए कि आप जिस कार्य को करते हो सफलता हासिल करो, जिसके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे किसी भी विषय में हो, शिक्षा पढ़ाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसमें उसको सफलता के लिए आपको मेहनत कर बहुत आवश्यक होती है, उन्होंने बताया। तो इनके रमाबाई के जीवन से बहुत कुछ सीखने को भी मिलती है। तो चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। रुचिरादित्य भाग हमारा पंचम पाठ है हमारा, विदुषी रमाबाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग कक्षा 7 के लिए विषय संस्कृत रुचिरादित्य भाग क्या हम लोग षष्ठ पाठ पढ़ रहे हैं, सदाचार यानी कि अच्छा आचरण। सदाचार मतलब होता है कि अच्छा आचरण। तो इसमें श्लोक दिए हैं इस पाठ में और इस श्लोकों से हम लोग जानेंगे कि मनुष्य को अपना व्यवहार, अपना आचरण किस तरह से दर्शाना चाहिए, किस तरह से उसमें परिवर्तन करना चाहिए और जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। किस तरह से इसमें देखिए कुछ पाठ सदाचार के पाठ में आपके दिए गए हैं, कुल 6 श्लोक है। उनका मैं भावार्थ सरलात आपको मैं बताऊंगी कि संस्कृत में इस श्लोक का हिंदी रूपांतरण क्या है, हिंदी भावार्थ क्या है, तो मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ श्लोक है जिसका नाम ही है सदाचार, अच्छा आचरण। ये आपके जीवन के लिए है, आपके लिए है कि मनुष्य को इस श्लोक से इस प्रेरणा मिलती है कि आपको किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आचरण अपने साथ, अपने आसपास वाले मनुष्य के साथ, आपके माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने दोस्तों के साथ और किस तरह से समय का उपयोग भी करना चाहिए, ये भी इस पूरे श्लोक में दिए गए हैं। आलस्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए, ठीक है, सभी कार्य अपना खुद स्वयं करना चाहिए, सत्य हमेशा बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। और अपना व्यवहार अपने माता पिता, अपने मित्रजन के साथ किस तरह से करना चाहिए, अपने गुरुजन से किस तरह से करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ कैसे रखना चाहिए। तो इस सदाचार पाठ, षष्ठ पाठ में हम लोग पढ़ेंगे सदाचार, अच्छा आचरण। और ये आपको व्यवहार के लिए है, आपके लिए है कि आपको भी अपना व्यवहार में अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो आप परिवर्तन कीजिए और अपना व्यवहार दूसरों के प्रति कोमल भरे शब्दों से बात कीजिए, मीठे वचन बोलिए, क्रोध नहीं कीजिए और बड़े हैं तो उनका आदर कीजिए, छोटे हैं तो उनका भी आदर सम्मान कीजिए
और अपने साथ वालों को भी उनसे कभी रुष्ट होकर कभी गुस्से में बात नहीं करिए। अगर वो कुछ अच्छी बातें आपको बता रहा है जो आपके हित के लिए हो तो हमेशा उसको सुनना चाहिए। सही और गलत ये भी आपके आचरण में भी है कि आप किस तरह का सोच रखते हैं। अपनी सोच, अपने भाव, अपने कार्य, अपने कर्म को परिवर्तन के लिए ये आचरण बहुत आवश्यक है। तो हम लोग ये अपना षष्ठ पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम ही है सदाचार, अच्छा आचरण करने वाला। तो विषय संस्कृत, कक्षा 7, रुचिरादित्य भाग के पाठ्य पुस्तक से हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको श्लोक के अनुभवार्थ बतलाऊंगी, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। रिटर्न में भी आपको दूंगी तो आप सारे श्लोक को संस्कृत में भी लिखेंगे और हिंदी में भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, फिर से दिए गए प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ जो भी आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ध्यान लगाकर पढ़िए, मन लगाकर रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। ओके, टेक केयर, बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलिए, कक्षा 7 के लिए विषय हमारा संस्कृतम और रुचिरादित्य भाग, ये हमारी 7वीं क्लास की पुस्तक है। 7वां पाठ पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय और सिद्धिदायक मतलब सिद्धि, कार्य पूर्ति। आप किसी कार्य को करने के लिए अगर संकल्प करोगे ना कि मुझे ये काम करना है, अगर परीक्षा के लिए आप तैयारी करोगे मुझे प्रथम स्थान प्राप्त करना है और उसके लिए आप मतलब मेहनत करो, कड़ी लगन के साथ मेहनत करो, तो वो आपको क्या होता है, वो जरूर फल देने वाला होता है, कार्य पूर्ति करने वाला होता है। तो उसी तरह ये संकल्प दृढ़ निश्चय ये पाठ हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में कि अब जानेंगे। इसमें मैं आपको बता दूंगी इसके भावार्थ परिलाप जितने भी सारे हैं वो हैं, तो मैं आपको समझा दूंगी दूसरे वाले वीडियो में कि संस्कृत में। तो इसमें दिया गया है कि किस तरह से पार्वती जी, देवी पार्वती शंकर जी को पाने के लिए वो संकल्प करती है कि पति रूप में मुझे शंकर जी मिले, शिव जी मिले, और उसके लिए उन्होंने वो कठिन तपस्या की, वो उन्होंने बहुत कठिन यातनाएं सही, घर से भी सही, फिर बाहर जंगल गई, वहां पे कठिन परिश्रम किया और अंत में क्या हुआ, उनको फल मिला। फल में के रूप में क्या मिले, पति के रूप में उनको शिव जी मिले। तो इसी तरह इस पाठ में आपको बताया गया है कि अगर आप भी संकल्प करो किसी भी कार्य के लिए, ये शिक्षा है, तो वो कार्य आपका जरूर सफल होगा। और साथ ही जानेंगे हम लोग धातु रूप का प्रयोग इसमें कहाँ कहाँ किस तरह से किया गया है। धातु रूप किस तरह से, तो क्रिया में जो क्रिया के शब्द को बताने के लिए हम लोग जो पद का इस्तेमाल करते हैं वो धातु रूप होता है, क्रियापद धातु कहलाता है। जैसे पठति, अपठत, पठिष्यति, पठेत, पठ, तो ये सब जो है क्रियापद है। तो ये किस चीज से बना है, पठ धातु। पठ का मतलब होता है पढ़ना, क्री का मतलब होता है करना और गम का मतलब होता है जाना। इसी तरह हम लोग लकार में ये पढ़ते हैं वर्तमान, भूत, भविष्य, हाँ, लिट लकार, लोट लकार, लीडिंग लकार, विदिंग लकार, यानी कि आज्ञा देते हैं, हाँ, फिर आपको प्रेरणा देते हैं। तो इसी तरह तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा धातु का प्रयोग किया गया है और जब काल में किस तरह से लकार का उपयोग करते हैं। तो इस तरह का प्रयोग इस पूरे पाठ में किया गया है। तो हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। 7वां पाठ है संकल्प सिद्धिदायक, दृढ़ निश्चय सिद्धि कार्यपूर्ति देने वाला होता है और विषय संस्कृत, रुचिरादित्य भाग की हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। ध्यान लगाकर पढ़िएगा, संस्कृत को समझिए, उच्चारण कीजिए, शब्दार्थ को लिखिए अपनी कॉपी में, प्रश्न उत्तर लिखिए और जितने भी आपको लगे कि मुझे संस्कृत में याद करना है तो वो भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। 7वां पाठ है संकल्प सिद्धिदायक। ओके,